हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको पता चल गया होगा ना, सीईटी का एग्जाम आ चुका है। एग्जाम की डेट आ चुकी है 26 से 27 जुलाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सिर्फ मैथ पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी की बातें बाद में। देखिए, पहला वाला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे ना, उसका टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। परसेंटेज आप लोगों को पता भी होगा, आउट ऑफ 100 कोई चीज़ कितनी है। आउट ऑफ 100 चीज कितनी है कोई भी, उसको बोलते हैं परसेंटेज। जैसे किसी ने बोला कि 80%, 80%। प्रतिशत का मतलब 100 में से है 80, तो एक में से कितनी होगी 80/100, यानी कि 4/5 है ना। 0 से 0, 2 पे 4, 2 पे 5, तो ये हो गया 4/5। ऐसे हमें परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक से हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि परसेंटेज को क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। देखिए, ये हमारी पूरी सीरीज है, ये चलेगी हमारे पेपर तक। इसमें क्या क्या करना हो हमें, हमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, जैसे आज हम परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि जैसे ही सीईटी आएगा उससे पहले आपको एक बार प्रीवियस ईयर का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 कोई चीज कितनी होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि 45%। 45% को लिखेंगे 45/100, यानी कि 100 में से 45 है, तो एक में से कितना हुआ 45/100, यही करते थे ना। तो ये हो गया 45/100। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज हटाने के लिए, जब परसेंटेज हटाते हैं उस लिए उसमें डिवाइड में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो चीज जो है 45 जो है वो 100 में से है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे 5 पे 9, 5 पे गया 20। अब देखिए, 100 में से 45 वही बात है जो 20 में से 9 है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके 100 में से 45 मार्क्स आए, तो वही बात है कि 20 में से 9 मार्क्स आए। ठीक है, जैसे करते हैं कि 80%, है ना। आपने सीईटी का एग्जाम दिया, उसमें आपको बताएगा कि आपके मार्क्स आ गए 80%। 80% का मतलब क्या है, 80/100, यानी कि 4/5। यानी कि अगर 100 का पेपर था तो आपके 80 नंबर थे, और 5 का था तो कितने थे, 4, यानी कि हर 5 के साथ 4 मार्क्स थे। अब वही कहे कि अगर वो कहे कि 95 का है, तो हम क्या करते हैं, 95 के लिए 95 बना देंगे, इसको इसको भी 95 बना देंगे, तो यानी कि कितने नंबर आ गए 95 में से 76। ठीक है, जो कि कट ऑफ के लिए बहुत सही रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अब हमें बस परसेंटेज कुछ कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। जैसे कि 10% है, 10% को लिखते हैं कि 10/100, ये हो गया 1/10, यानी कि 10 में से 1। ठीक है, अब हमें कुछ भी चीज करनी है, जैसे कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। जैसे कि हम अब थोड़े थोड़े ना क्वेश्चन से सीखेंगे, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी एक संख्या का 16% 216 है, तो 27% कितना होगा। देखिए, 16% कितना है, 216 है, तो एक कितना होगा 216 डिवाइड बाई 16। और हमें कितना चाहिए, उसने कहा 27, तो 27 की वैल्यू निकालेंगे तो 216 बाई 16 इसमें आ गया 7। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ना सोल्व करते, ज्यादा भी नहीं करना है हमें, क्योंकि मैथ्स इतना नहीं करना है कि बिल्कुल। देखो, 4 पे गया ये 4, 4 पे गया, ठीक है, 2 पे गया 27। अब आगे नहीं जा रहा है ये, है ना। आगे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो किस में आ रहा होगा, पॉइंट्स में आ रहा होगा। तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो ये ना ये ऑप्शन आ सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, किसी के भी डिवाइड में 2 होगा, चाहे वो कोई भी नंबर है, अगर 2 होगा ना डिवाइड में, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, अगर 2 डिवाइड में रहेगा तो उसके लास्ट में या तो वो पूरा का पूरा
कट जाएगा, यानी कि लास्ट में 0 0 बचेंगी या 0.5 बचेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता 100 एंड 200%। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, जिसके लास्ट में 0.5 होगा, तो आंसर आ गया ये। या इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व भी कर सकते हैं, 27 × 27 करके लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी 360.4.5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 45% खर्च करता है 45, तो सेव कितना करता होगा, बचत कितना करता होगा 55, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर आपने महीने की सैलरी आ रही है, अगर आप मान लेते हैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद आपको कहा गया कि 45% तो आपने खर्च कर दिया आने जाने में, घर लेने में, यूनिफॉर्म सिलवाने में, है ना, और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज भी करवाना है, अपना भी किसी का भी। ऐसे ही बचत कितनी रह जाएगी 55%। देखिए या तो इनका रेशियो निकाल लो, 5 पे गया 9, 5 पे गया 11। ठीक है, अब क्या कहा उसने कि 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर वो पूछता इसकी वैल्यू निकालनी है या इसकी वैल्यू तो ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि 9 का खर्च 11 की बचत, तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। अब वो कह रहा है जो बचत है ना वो 11 नहीं है, वो कितनी है 4400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4400 डिवाइड बाई 11, कितनी आ गई 400। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 20 की, तो 400 गुना में 20 कितना आ गया 8000। ठीक है, हमें क्या करना है कि खर्च का तो पता है हमें, बचत कितनी है 4400, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 44% 45% खर्च हो रहा है तो बचा कितना 55, 55 की वैल्यू कितनी 4400, एक की वैल्यू 55 डिवाइड में, और हमें किसकी चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, तो 11 पे गया 5, 11 पे गया 5 पे गया 20, तो आंसर कितना आ गया 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम अपने वेतन का 30% घर के किराए में, शेष का 30% बच्चों के शिक्षण में, और शेष का 24% अपने कपड़ों पे खर्च करता है। उसके खर्चों के पश्चात उसके पास कितने पैसे बच गए 2500 रुपए बचे। देखिए पहला तरीका तो वही है कि 100 रुपए थे, 30 का खर्च कर दिए, बचे कितने 70। अब 70 का 30% खर्च कर दिया, 70 का 30% निकालेंगे तो कितना आ गया 21, 21 माइनस कर दिया तो कितने बच गए 49। अब 49 का भी फिर उसने 24% खर्च कर दिया, 49 का 24% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 49 का 76% बचा। इसकी वैल्यू कितनी है 2500। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे फिर आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 30% है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है हमें। 30% मतलब 3/10, यानी कि 10 अगर इनकम थी तो 3 खर्च हो गए तो बचे कितने 7। आगे फिर से 30% है, 10 में से 3 खर्च बचे कितने 7, 24% है। 24% को क्या लिखेंगे 24/100, 4 पे 6, 4 पे 25, यानी कि 25 था तो बचे कितने हैं 6 खर्च हो गए तो बचे कितने हैं 19। अब देखिए आंसर आ गया 25। टोटल अगर उसके पास 2500 थे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर में है ना, ये बात ध्यान रखना, आंसर में है ना जो ये है ना, जो ये बचेगा ही बचेगा, है ना। आंसर में इसका मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा। या तो हम इसको सोल्व करके लिखें कि 49 गुना में 19 कितना होता है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे उसको 2500 लिखेंगे, है ना। दूसरा तरीका हमें सीधा सीधा पता है कि ये तो टोटल इनकम थी उसकी, ये टोटल क्या हो गया बचत हो गई, तो खर्च कितना किया, है ना। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू है ना जो 7 × 7 × 19, इसकी वैल्यू गिवन है 2500, तो हमें एक की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाई ये सब आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या चाहिए पूरी सैलरी ये 2500। तो हम देखो ये 7 × 7 × 19 कहीं से कोई भी इसमें से डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है कि आंसर जो है, आंसर किस में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, लास्ट में पॉइंट के बाद कोई वैल्यू बचेगी, तो या तो इसको सोल्व करो, या हमें पता है कि एक ही ऑप्शन है, इसको टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी हमें
मैथ्स में ना आपको ये नहीं है कि हमें पूरा आंसर निकालना है, अगर हम वहां तक पहुंच रहे हैं छोटी छोटी चीजें समझ के तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए जिसमें इसमें कहा कि लड़के कितने हैं 1800, लड़के जो हैं वो कितने हैं 1800, और लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं 1200। अब उसने कहा कि इसमें 32% और इसमें 50% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं। अच्छा देखो 50% कितना होता है, आधा होता है ना। 1200 का 50% कितना हुआ, आधा यानी कि 600। तो 600 तो क्या हो गया, 600 तो लड़कियां पास हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पास हुए 1800 का 32%। थोड़ा सा ना आइडिया लगा लो, देखो 1800 से दो जीरो तो कटेंगे ही। अब बचेगा क्या 18 गुना 32, या तो इसको एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं कि 18 गुना 2 36, 3 18 3 54 और 3 57। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, देखो इतना ये करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 18 30 लिख देते हैं ना, 18 30 54 540, 540 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा, है ना। और ये कितना 600, 500 600 कितना हुआ 1100। आंसर जो है वो 1100 के आसपास होगा और वो आंसर एक ही है, तो इसको लगाते हैं आगे बढ़ते हैं ना। ये नहीं करना है कि इसको करते बैठ जाएंगे कि हाँ जी तो हमें तो पूरा आंसर चाहिए, वो नहीं करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, सैम अपने वेतन का 20% मकान के किराए का खर्च, अपने वेतन का 40% बचत करता है और बाकी बचे पैसे से 8,000 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है ना। देखिए आपकी जॉब लगी, आपने बाहर किसी शहर में जाना पड़ गया, उसके बाद क्या हुआ 20% आपको किराया देना पड़ गया, 20% चला गया, 40% सेविंग भी करनी है ना, घर भी तो देने हैं। ठीक है, तो बचे कितने 60 तो आप नहीं हो गए, बचे कितने 40, 100 में से 60 के 40 बचे। वो कह रहा है 40 रुपए जो है आपने मनोरंजन पर खर्च किए। 40 की वैल्यू 8,000, एक की वैल्यू कितनी हुई 8,000 डिवाइड बाई 40 कितना आ गया 200। तो वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर कितना आ गया 20,000। तो आंसर हमारा 20,000 आ गया। वैसे भी हम समझ सकते थे 20 गया 40 गया, 100 में से 20 गया 80, 80 में से 40 गया 40, 40 की वैल्यू 80 है 8,000, 40 की वैल्यू 8,000, तो एक की वैल्यू 200। तो हमें सीधा सीधा पता है 100 की वैल्यू तो बाद में जीरो ही लगनी है, आना क्या है 200 आना है, 2 आना है, 2 कहाँ है यहाँ है, आंसर ये आ गया। अब देखिए 15% कम पर बेचे जाने वाले 100 रुपए के शेयर 7225 रुपए निवेश कर खरीदे जा सकते हैं। कितने खरीदे जा सकते हैं, ठीक है 100% कम पर बेचा जाए, 100 रुपए का कोई शेयर था, 100 रुपए का कोई शेयर था। ठीक है, मान लेते हैं आपकी जॉब लगी, आपके पास पैसे आ गए, पैसे आने के बाद आपने क्या किया कि थोड़ा सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। किसी ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ शेयर पड़े हैं, मैंने कभी 100 रुपए के लिए थे, अब मैं 15% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, 15% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो आप कितने में लोगे 85 में। और आपके पास पैसे कितने हैं 7,225 रुपए लगाऊंगा जी मैं, कितने में 85 के लेने हैं, तो 85 डिवाइड बाय आ जाएगा, है ना। तो जैसे किस पे गया 5 पे 17, 5 पे गए 17 पे 17 17 119 17 18 136 17 पंजे 85, तो आंसर कितना आ गया 85। ठीक है, अब देखिए वैसे आप थोड़ा सा ना ऐसे समझ सकते थे कि 7225 है डिवाइड बाई 85 है, अगर इसको 80 कर देते इसको ऐसे कर देते तो 90 के आसपास था, है ना। लेकिन ये वैल्यू क्या है बीचे दो ज्यादा है, दो ज्यादा है यानी कि 90 से थोड़ी सी कम रहेगी, है ना। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिक कम होती है ना। जैसे देखो ये है, मान लेते हैं कि 72 ही है, अगर इसकी डिवाइड में 6 है तो आंसर कितना आ जाएगा 12, और इसके डिवाइड में 2 और बढ़ा दे तो 8 हो गया, 8 बढ़ाने के बाद कितना आ गया 9, अगर इसको 9 कर देते तो आंसर कितना आ जाता 8। यानी कि नीचे वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा कम होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने 80 से डिवाइड करके देखा तो कितना आ रहा था 90, लेकिन यहाँ कितना है 85 है, 85 को क्या करेंगे यानी कि वैल्यू जो है वो 90 से कम रहेगी, 90 से कम रहेगी कितनी ज्यादा भी नहीं है ना, तो आंसर क्या जाएगा 85। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ एग्जाम्स ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम उनको देख के बिल्कुल 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक शेयर का मुख्य मूल्य 25 रुपए है, उसे 3 रुपए के प्रीमियम पे बेचा जाता है, 56 रुपए 5600 रुपए में कितने शेयर
खरीदे जा सकते हैं। आपने शेयर लिए थे, है ना, लास्ट क्वेश्चन में। अब एक शेयर और ले लिया 25 रुपए का, 25 रुपए का शेयर था, क्या हुआ, 3 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है +3, 3 रुपए का प्रीमियम आप कितने में बेच रहे हो, 28 में बेच रहे हो। तो वो कह रहा है कि किसी को जिसको आप बेच रहे हो ना उसके पास 5600 रुपए हैं, तो 28 के हिसाब से खरीदेगा वो, तो कितने आ जाएंगे, 200। ठीक है। कपड़ों की एक दुकान पर 40% कामगार पुरुष हैं, मेल जो हैं वो हैं 40%, तो बाकी क्या है, फीमेल मान लेते हैं 60%। ठीक है। यदि कपड़ों की कुल दुकान में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या 100 है, इनकी जो संख्या है वो 100 है, यानी कि जो 40 है इसकी वैल्यू 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया, 2.5। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ, कुल कर्मचारी कितने हैं, 100 हैं, तो गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 2.5 गुना में 100, 250। ठीक है। 40% की वैल्यू ही 100 है ना, गिवन है ना, ये 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू 100 है, यानी कि 100/40, 5/2 आ गया, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है। ठीक है। यदि x 45 का 22% है, 45 का मतलब गुना लिखते हैं, 22% है तो डिवाइड बाई 100 आ गया। ठीक है। 5 पे गया 9, 5 पे गया 20, 2 पे गया 10, 2 पे गया 11, 11 गुना 9 99, डिवाइड बाई 10 तो 9.9। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 हो जाती है, संख्या क्या है। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में 90% चांसेस होते हैं कि आंसर में लास्ट में डबल जीरो आएगी, आंसर में लास्ट में डबल जीरो आएगी। ठीक है। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में नहीं है। जैसे कि कहा कि वैल्यू थी 100, ठीक है, 33% बढ़ा दी, 33% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, 133। वो कह रहा है जो 133 है इसकी वैल्यू गिवन है 798, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 798 डिवाइड बाई 133, तो किसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 पे, और वैल्यू कितनी थी हमारी, 100 थी, तो 6 गुना 100 तो कितनी हो गई, 600। ठीक है। बस यहाँ से हम समझ सकते थे कि 33% है तो 133 रही होगी, और बनानी कितनी है, 798, तो 7 से तो जा नहीं रहा है, 7 से तो ज्यादा चला जाएगा, किस पे चला गया, 6 पे, लास्ट में भी 6 थी, 18 होता है ना, 8 आ गया, 6 आ गया, तो आंसर किस में आएगा, 6 में। चावल का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, 10 से 12.5 बढ़ा कितना, 2.5 रुपए, किस पे, 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, इसके नाम का 100, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, 25। या वैसे भी आप समझो 10 से 12.5 तो कितना बढ़ा, 2.5, यानी कि 2.5 किसमें चाहिए, यहाँ पे चाहिए, आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है। 50 से अधिक अंक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। बताइए क्या सोल्व करें इसमें, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 80% मतलब 80/100 यानी कि 4/5। अगर टोटल छात्र जो हैं, टोटल छात्र 5 हैं, तो 80% वाले कितने हैं, 4। वो कह रहा है जी 4 नहीं है, कितने हैं, 20 है, कितने गुना है, 5 गुना, तो ये भी कितने गुना होंगे, 5 गुना, तो आंसर कितना आ गया, 25, है ना। या हम समझ सकते हैं कि 80% वालों की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 20 है, तो एक की मल्टीप्लाई बाई 100, 4 4 पे गया 25, तो कितना आ गया, 25। एक का खर्च बी के खर्च से 30% ज्यादा है। देखिए 3 आदमी है, ए बी और सी, और बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है। ए का खर्च बी से कितना है, 30% ज्यादा है। ठीक है। या तो देखो ऐसे कर सकते हैं कि सी का खर्च 100 मान लेते हैं, ठीक है, और बी का कितना है
सी से 10% कम है तो कितना हो गया 90। अब उसने कहा कि ए का जो खर्च है वो बी के खर्च से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है। पहले क्या करेंगे, इसका 30% निकालेंगे, कितना आ गया 27, वो 27 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 117। अब उसने कहा कि इन तीनों का जो खर्च है ना, इन तीनों का खर्च इनको जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है ये, और ए और सी के खर्च के अंतर बताना है हमें। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे डिवाइड में इसका सम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 30% मतलब 30/100, यानी कि 3/10। अगर ए का खर्च 10 रुपए है तो बी का खर्च, ओ सॉरी, बी के खर्च से बोला ना, तो बी का, अगर बी का 10 है तो ए का कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, दूसरे में कहा कि बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है, 10% मतलब 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि सी का खर्च अगर 10 है तो ये कितना है 9 है। ठीक है, इनको इक्वेशन को कैसे वो करते हैं, सोल्व करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे आगे रख देते हैं और ये वाली वैल्यू पीछे वाली के साइड में बराबर रख देते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 117, 90, 100, है ना, वही आगे जो हमने लास्ट में की थी। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 117, 90, 100, 117, 90 और 100। ठीक है, ए बी सी। अब उसने कहा कि इन तीनों का टोटल, टोटल देखिए इसको टोटल करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7, 9 और एक 10, 1 2 3, 307 की वैल्यू गिवन है 64 470, डिवाइड बाई करेंगे एक की वैल्यू 307 और फिर किसकी वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई बाई उसने कहा 17 की, तो 307 से इसको डिवाइड करके देखेंगे किस पे जा रहा है। देखिए 3 है यहाँ, 64 है तो हो सकता है 21 पे जाएगा, है ना, 21 सत्ता 147, एक 21 सत्तर 71 64, तो ये चला गया 210 पे। इसको सोल्व करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 35, तो आंसर आ गया हमारा 3570। अब देखिए इतना 307 को डिवाइड करना ऐसे मुश्किल है ना, नहीं हो पाएगा। ये इजी तो क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, तो हमें देखो सीधा सीधा पता है हमें कि 117 और 100 इन दोनों का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर कितना है 17 अंतर है, 117 और 100 का अंतर कितना है 17, और 17 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है ना ये डिवाइड हो रहा है और ना ये डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 3570 को देखो 17 से डिवाइड हो रहा है ना, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमें ये देखना है कि डिफरेंस जो है वो पूछा है और डिफरेंस कितना है 17, तो 17 जो है वो आंसर में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ आंसर को भाग करके देखेंगे तो 17 से भाग होगा, तो आंसर क्या आ जाता 3570। किसी संख्या का 20% 100 है, 20% तो 100 है, ठीक है, 120 कितना होगा, 120 कैसे बनेगा 120 से, ऐसा नहीं कि एक लगा देंगे, है ना, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 120 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 600। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि 20%, 20% की वैल्यू कितनी है 100, एक की वैल्यू कितनी है ये, और हमें चाहिए 120 की, तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, एक संख्या का 3/4, 3/4 का 2/5 कितना है 174 है। ठीक है, कोई संख्या है, यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं n, तो उसका 3/4 का 2/5 बराबर है 174, तो n की वैल्यू कितनी होगी 174 मल्टीप्लाई बाय 4 गुना 5 डिवाइड बाई 3 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 2 से गया 2, ठीक है, ये हो गया 2 गुना 5 10, यानी कि लास्ट में जीरो आएगी आंसर के, जीरो सब में है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी बात खत्म। अब इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आया, जैसे ही 5 आया बात खत्म। हमें देखना आंसर में 5 कहाँ है यहाँ, या वैसे इसको सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठा 24, ठीक है, तो कितना आ गया 580। यदि कर्मचारी की मासिक आय में
2 से ही 2/3 वर्दी की जाए तो उसे 72 रुपए ज्यादा मिलते हैं। 2 से ही 2/3। इसको कैसे लिखते हैं? 3 × 2 6 और 2 8/3। इसी की वैल्यू तो कितनी है? 72 है। तो एक की वैल्यू कैसे होगी? तो 72 डिवाइड बाई 8/3। तो ये डिवाइड में है तो इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, यही होता है। तो ये किस पे गया? 9 पे। 9 × 3 27। 27 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो आंसर कितना आ गया? 27। या हम 100 की वैल्यू निकालेंगे 27 गुना में 100 करके, तो कितना हो जाएगा? 2700। यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% एक नंबर है, ठीक है, मान लेते एक नंबर n है, उसका 26%, उसका 3/7 का 25%, 25% की वैल्यू है 136.5, ठीक है। 26% तो डिवाइड बाई 100, 25% तो डिवाइड बाई 100। यहाँ पे डिवाइड बाई 10 इस पॉइंट के नाम का, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 पे गया ये 4 पे, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पे गया 2, 2 पे गया 13 पे। तो n की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1365 गुना 2 गुना 7 डिवाइड बाई 13 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 13 पे गया, 13 कम 13 जीरो, 13×5 65, 3 पे गया 3 क्या 9, 3×5 15, ये कितना होगा? 35 गुना 2 70, 70 गुना 7, एक जीरो और बच गई, हाँ ये 10 वाली बच गई, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया 49। या हम इसको समझ सकते थे कि देखो इसमें तो ऑप्शन ही सारे ऐसे दे दिए कि 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 से डिवाइड होगा आंसर, तो ये तो नहीं हो सकता, ये 3 बच गए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 26 और 3 इनसे डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी थी ना यहाँ पे, जैसे 35 आ गया। हम इसको है ना ऐसे समझ सकते थे कि जो 1365 है इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा हमें, 26 से, 3 से, किसी से, दो तो कर कैंसिल आउट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ 13 3 बचेगा, है ना, वो तो यहीं से कैंसिल आउट होगा। 13 से इसको कैंसिल आउट करते ना 105 आ जाता, और 3 से ये 35 आ जाता। 35, 35 में देखिए 35 में क्या क्या होता है, एक 5 एक 7, एक 7 हमारे पास पहले से है, यानी कि जो आंसर है ना वो 7 गुना 7 रहा होगा कहीं ना कहीं। 7 गुना 7 कितना होता है? 49, तो 49 रहा होगा, ठीक है। 150 का कितना प्रतिशत 40 होगा भाई? 150 का हमें नहीं पता कितना प्रतिशत प्रतिशत है, तो कितना हो गया 40, है ना। तो ये 50 दूनी 100, 50 दिया 150, है ना, या 0 से 0 कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगा 40 गुना 2 डिवाइड बाई 3, 80/3, ठीक है। इसको सोल्व करने बैठ जाओ, या ये देख लो कि 3 किसके आंसर में डिवाइड में है, 3 एक में ही है, इसको सोल्व करते हैं। 1000 का कितना प्रतिशत 2 होगा? 1000, 10,000 का कितना प्रतिशत? प्रतिशत मतलब ये, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2। ये हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं n, तो 2 गुना 100 डिवाइड बाई 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बचा क्या? 2/100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो है ना, तो ऊपर भी 2 होने चाहिए, और फिर एक के नाम का लगता है पॉइंट, तो आंसर क्या आ गया? 0.02, ठीक है। एक फिल्म की टिकट की कीमत 250 रुपए है। कितनी है? 250। अनिल 5% छूट पर 10 टिकटें खरीद लेता है, तो अनिल ने उन टिकटों का कितना भुगतान किया? देखिए 250 रुपए है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, 10 टिकट खरीदी है। अगर वो 250 में खरीदता तो कितने में खरीदता? 2500 में। एक टिकट 250 की, तो 10 कितने की होगी? 2500 की। अब 5% छूट मिल गई, ठीक है। 5% क्या मिलेगी? छूट मिल गई। तो छूट किस में मिलेगी? हर टिकट पे। या तो 250 का एक 5% निकाल लो, उसके बाद उसमें से माइनस कर दो, उसके मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि सब पे छूट मिली है ना, तो 250 का 5%, 2500 का 5% कितना हो गया?
125, 125 रुपए की छूट मिलेगी, 125 रुपए की छूट मिलेगी, 2500 रुपए की आपको टोटल खर्चा था, तो बचे कितने, है ना। अब ऐसे तो होता है ना दुकान पे, जैसे दुकान पे गई, दुकान वाले ने बोला कि जींस और शर्ट जो है वो 2500 रुपए की पड़ेगी, आपने कहा कि भाई डिस्काउंट दे दे, 4 बार पहले भी आ चुके हैं आपकी दुकान पे, तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, कितना, 5%। तो 5% डिस्काउंट दिया, 2500 का 5% हमने निकाला, तो कितना हो गया, 125। तो दुकान वाले को कितने पैसे दोगे आप, 2500 नहीं, कितने दोगे, 2500, 125 रुपये कम करके दोगे, तो कितना हो गया, 2375। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें से 8 चौके और 3 छक्के, बाकी रन कितने बच गए, 8 चौके, है ना, ठीक है, 3 छक्के, कितने हो गए, 32, और 6 18, कितने रन हो गए, 50, ठीक है। तो भागकर कितने बनाए, 120 रन टोटल थे, 50 चौके छक्कों के हो गए, बचे कितने, 70, 70 रन बनाए, किस में से, 120 में से। उसने पूछा परसेंटेज कितना होगा, भाई परसेंटेज तो इतना होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, किस पे गया, 4 पे 3, 4 पे 25। अब फिर से वही बात है, 25 सत्ता 175 डिवाइड बाई 3 करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओहो सर 5 मिनट लगा दी, आंसर तो निकाल दिया, लेकिन मिनट 5 चलेगी। फिर हमने देखा कि लास्ट में 3 था, परसेंटेज पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी, पॉइंट्स में तो आंसर भी एक ही था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते, हम देख लेते कि नीचे 3 बच रहा था, यहीं से सोल्व करके आगे निकल लेते, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक संख्या का 45% उसी संख्या के 3/4 भाग से 33 कम है। एक संख्या का 45%, नंबर मान लेते हैं n का 45%, उसी संख्या का 3/4 से 33 कम है, ठीक है। देखिए 45% है, दूसरा क्या है, 3/4, 3/4 कितना होता है, 75% होता है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30, 30 की वैल्यू कितनी है, 33, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाई 30, किसकी चाहिए, 100 की, 0 से 0, 3 पे क्या, 11, 11 गुना 10, 110। वैश्विक बाजार में कारण पेट्रोल में मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है, फिर 10% कमी हो जाती है, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना है, ठीक है। आप दुकान पे गए, 100 रुपए लेके, उसने कहा कि जी 10 रुपए महंगी होगी, तो कितने में पड़ेगी, 110 में। फिर कहा कि जी 10 रुपए की 10% की कमी भी होगी, अब वापस आने लगे, जब उसने कहा कि 10% की कमी होगी, तो 110 पे कमी होगी ना, 110 पे कमी होगी, तो कितनी कमी होगी, 11 रुपए की, तो बचे कितने, 99। तो 1% क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1%। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया कि पेट्रोल के मूल्य में बड़ी कमी होगी, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी ने 10% प्रॉफिट पे चीज बेच दी, 10% लॉस पे नेक्स्ट को बेच दी, ये ऐसे आ सकता है कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस। हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों हैं, 10 गुना 10 डिवाइड बाई 100, एक, और ये हमेशा कम होगी, ये हमेशा कम होगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे दे देता वो 20%, यहाँ पे दे देता 20% तो 20 गुना 20 डिवाइड बाई 100, तो 4% कमी आंसर आ जाता। अगर वो बोल देता 30%, तो 30 गुना 30 900, है ना, 30 गुना 30 डिवाइड बाई 100 कर देते, तो आंसर कितना आ जाता, 9%। लेकिन हमेशा क्या होगा, ये रिड्यूस्ड होगा, ये कम होगा, ठीक है। अलास्का में 2000 में 50% क्या थी, पॉपुलेशन थी, कितनी थी, 50% पॉपुलेशन थी। उसके बाद पहले दूसरे तीसरे साल में 25%, 30%, 40% की वृद्धि हुई, 25%। देखिए यहाँ पे परसेंटेज के आपके बेसिक काम आते हैं, परसेंटेज 25/100, इसको लिखते हैं 1/4। 30% कमी हुई, 30% की कमी हुई, 30/100, 3/10। 40% वृद्धि, 40% मतलब 40/100, यानी कि 2/5। देखिए पहले उसने क्या कहा, वृद्धि हुई तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरे साल क्या कहा उसने, 10 से कितना हो गया, कमी हुई है, तो 7 हो गया। तीसरे साल 5 से 7 हो गया, ठीक है। 2000 में 50,
1000 जनसंख्या थी तो हमें किसकी निकालनी है, इनकी जनसंख्या निकालनी है। देखिए 4 पंजे 20, ये हो गया 200, और इसकी वैल्यू निकालेंगे 7 गुना 5। अब सीधी सी बात है कि आंसर जो है, फिर से हमें क्या देखना है, 7 से डिवाइड हो रहा है, जो भी 7 से डिवाइड हो रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करके देखेंगे, 7 8 56। देखिए पहली चीज तो ये है कि जो आंसर है ना, वो लास्ट में जीरो ही बचेंगी, लास्ट में जीरो ही बचेंगी, क्योंकि 50,000 है, दो ये कितना है 200 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा, है ना, 250 आ जाएगा तो लास्ट में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा और क्या रहेगा 5 रहेगा, है ना, 5 है तो गुना में 5 रहेगा या जीरो रहेगा, तो ये आंसर तो दो तो हो ही नहीं सकते, बच्चे कौन से, ये दो। और हमें देखना है कि 7 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, 7 पे 7 8 56, 5 1 7 7 49, 2 5, ये नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ही होगा, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 55% अंक चाहिए। यदि वह दो 120 अंक अर्जित करता है, 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 120 थे, मार्क्स आए 120, 78 और चाहिए थे तब जाके वो पास होता, 78 और चाहिए थे तब जाके पास होता, यानी कि 55% जो हैं वो कितने में बन रहे हैं, 198 में। तो एक की वैल्यू 98, 100 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100, 5 पे 11, 5 पे 20, 11 पे गया 11 कम 11, 11 8 88, 18 गुना 2 36, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए परसेंटेज का हमारा टॉपिक था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, एक बार आप देख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज के लिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कल हमने किया था परसेंटेज, आज हम टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, मान लेते हैं आपने जॉब लगी, जॉब लगने के बाद एक कार खरीद ली। ठीक है, कौन सी खरीद ली, मान लेते थार खरीद ली, कितने की, 18 लाख की। ठीक है, आपने उसको 3 साल तक उसको चलाया। ठीक है, उसके बाद उसको बेच दिया, कितने की बेच दी, 15 लाख की, है ना, 15 लाख की। अब आप एक बात बताइए, आपने 18 लाख रुपए की वो गाड़ी ली थी, 15 लाख की उसको बेच दिया, तो क्या हुआ, हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 18 लाख माइनस में 15 लाख, कितने का हुआ, 3 लाख का। ठीक है, देखो जो जिस चीज पे है ना, कोई भी जिस प्राइस पे हम कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, और जिस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि जब हमारी खरीदारी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेचने के, यानी कि कोई चीज हम महंगी खरीदेंगे और सस्ती बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, है ना। तो इस लॉस को क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी। बात समझ में आई, अब आगे समझते हैं। फिर आपने क्या किया, थार बेच दी। फिर आपने कहा कि ठीक है घर के पास पोस्टिंग है तो एक बाइक ले लेते हैं। ठीक है, आपका कोई दोस्त था, उसने आपको 1.5 लाख रुपए की पुरानी वो बोल्ट दे दी, बुलेट दे दी। ठीक है, अब आपने उसको चलाया, 6 महीने बाद आपने कहा, ये आपने की थी बाय, आपने कहा कि नहीं गाड़ी ही सही है, गाड़ी सही है तो इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। और ये पुरानी गाड़ी थी तो कोई लेने वाला इसको 170 वाला आ गया कि मैं 1,70,000 में इसको ले लूं।
आपने कहा ठीक है ले जाओ। आपने इसको 1,70,000 रुपए में बेच दिया। अब आप एक बात समझो, आपने बाइक खरीदी थी 1,50,000 रुपए की, 1,70 की बेच दी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का? 1,70,000 माइनस में 1,50,000, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? ये हमारा क्या था? क्रय मूल्य। ये क्या था? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या आया? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां तक ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं। अगर कोई कहे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमें पता लग गया कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो पूछे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हम क्या करेंगे जी? 20,000 का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कितने पे हुआ है? हमने कितने की खरीदी थी वो? 1,50,000 की। इतने पे हुआ है, और परसेंटेज निकालना है तो किसमें? मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। 4 जीरो से 4 जीरो, 5 पे 3, 5 पे 20, 40/3, 13 से ही 1/3% हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अगर ऐसे ही बोलते कि लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में क्या करेंगे? लॉस जितना हुआ था, लॉस कैसे निकाला था हमने? लॉस कैसे निकाला था? कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया हमारा लॉस परसेंट। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ था 3 लाख का, कितने पे? 18 लाख पे। तो कैसे निकालेंगे? हमारा लॉस था 3 लाख का, कितने पे? 18 लाख पे, मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 6। 100/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3% है ना। या इसको दो काटेंगे, किससे जाएगा ये? 2 पे 3, 2 पे 50, 50/3, 16 से ही 2/3। या आपने परसेंटेज पहले किया होगा, ये तो हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है क्योंकि एग्जाम आपका आ गया है, नहीं तो हम स्टार्टिंग में परसेंटेज में सिखाते हैं ना, 1/6 इसकी वैल्यू होती है, 16 से ही 2/3 की वैल्यू होती है। चलिए ये तो हमारा बेसिक था ना। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है ना। क्रय मूल्य वो होता है जिसपे हम चीज खरीदते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। कॉस्ट प्राइस तो सीधा सीधा समझ में ही आ रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कॉस्ट पे खरीदी है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे सेल किया है। प्रॉफिट क्या होता है कि जितने की बेची उसमें से वो माइनस कर दे जितने की हमने खरीदी थी, है ना। समझ रहे हैं ना, कोई चीज हमने खरीदी 100 रुपए की खरीदी, 150 की बेच दी, तो 50 का प्रॉफिट हुआ। बस वही करना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है। ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका लिखित मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है, पहले क्या किया? 10% का बट्टा दे दिया। बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया, 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो 800 का 10% निकालेंगे, 800 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया? 720। अब उसने 720 पे फिर से क्या किया? 720 पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15 का परसेंट का डिस्काउंट, 5 पे 3, 5 पे 2, 2 पे गया 36। कितना हो गया? 108। तो कितना बच गया? 612। 612। अब उसने 28 रुपए इस पे लाने में खर्च हुए, ठीक है। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि जी ये कुर्सी दे दो। उसने कहा कि जी 800 रुपए है रेट, तो आप 10% डिस्काउंट पे ले जाओ। आपने कहा ठीक है 720। फिर दुकानदार का लड़का आ गया, वो बोला रे तू तो मेरी क्लास में पढ़ता था, मैं अपनी तरफ से अपनी दोस्ती के नाम पे 15% और डिस्काउंट देता हूँ। तो आपने 15% और डिस्काउंट ले लिया, तो वो कितने की पड़ गई? 612 की। लेकिन आते आते आप ऑटो में लेके आए उसको 28 रुपए। लेकिन इसका मतलब क्या है? आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 640, है ना।
ये 640 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसपे हमने खरीदी है ना। हमने खरीदी कितने पे, 640 पे, बेची कितने पे है, 800 पे। तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा है ना। कम की खरीद के लाए, हाँ ज्यादा की बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 160 का। 800 माइनस 640 क्या, कितना आ गया, 160। डिवाइड पे क्या करते हैं, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। चार चार पे गया 25। ठीक है, समझ में आया। पहले 800 की थी, 800 में से 10% डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए, बच गया कितना, 720। 720 के बाद क्या हो गया, फिर उसने 15% डिस्काउंट दिया, हमने 720 का 15% निकाला, कितना आ गया, 612। 612 पे 28 रुपए उसका लाने का चार्ज लगा, तो कितना बच गया, 640। 640 में 800 की बेचनी थी, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 160 का। किस पे, 640 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, देखिए 10% क्या किया, पहले उसने 10 की चीज थी 9 में, है ना। 10% को 1/10 होता है ना। 20% क्या, 15% क्या होता है, 3/20, यानी कि 20 की चीज 17 में। तो अगर टोटल आर्टिकल 200 का था, तो कितने का हो गया, 153 का। वो कह रहा है जी 200 का नहीं, इतने का था, हमने भी इतने का निकाल दिया। ये कितना आ गया, 612, वही आ गया जो हमने निकाला था। 800 की चीज थी, हम 612 में लेके आए, फिर उसने 28 रुपए प्रॉफिट, ओ सॉरी, लाने में खर्च किए, तो कितना होगा, 640। आगे की कहानी वही, 640 की चीज थी, 800 में बेची, तो 160 का प्रॉफिट हुआ 640 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 25%। देखिए बिल्कुल, इनमें ना 1% भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधे आंसर आएंगे, कितने ही क्वेश्चन हो। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, देखिए सीपी और एसपी ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 18 सीपी इज इक्वल टू इस सेलिंग प्राइस को इधर ले आए 15, और ये 18 इधर जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो यहां से 18 हट गया। अब देखिए सीधी सीधी बात ये बन गई कि सीपी जो है वो 15 है, एसपी कितना है, 18, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 15 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 18 है। आपने 15 की चीज खरीदी, 18 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। कितने पे, 15 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 5 पे गया 20। ठीक है, या आप हमेशा इसको ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य, तो ये तो होगा क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य होगा ये वाला। ठीक है, एक वस्तु के 10% कम कर दो, उसको दोबारा पुराने मूल्य में लाने पर कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब इसका आंसर 10 मत लगा के आ जाना। 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए 10% कम कर दी, 10% मतलब 10 रुपए कम कर दी, तो कितनी होगी, 90। अब 90 से ऊपर 100 करना है, तो बढ़ाना तो 10 है, लेकिन परसेंट किस पे देखा जाएगा, 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100/9, ये हमारा आंसर आ गया, या होता 11 सही 1/9%। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% कम कर दिया जाए। ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था, दोबारा समझते हैं कि 100 रुपए था, 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 120। अब 20% कम कर दिया, अब कम जो होगा ना वो 120 का 20 होगा ना कि 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया, 24। 120 में से 24 कम करेंगे तो कितना आ गया, 96। पहले 100 था, अब 96, तो कितना कम हो गया, 4% कम हुआ। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं, कल भी बताया था। देखिए जब एक चीज एक ही उतनी ही कम उतनी ही ज्यादा हुई हो, तो क्या करेंगे, 20 × 20 डिवाइड बाय 100, और ये हमेशा कम ही होगी, 4%। या ऐसे समझ सकते हो, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, आंसर 4। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट होनी है, 100 से 2 दूनी 4। हाँ ये समझिए, 1 रुपए में रुपया कितना, 1। नींबू कितने खरीदे, 2, और ये है हमारा क्रय मूल्य, है ना। अब उसने कहा 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, क्या कर दिए, ये बेच दिए। अब आप एक साथ समझो, आपने नींबू खरीदे 2, बेच दिए 5, ये कैसे पॉसिबल है ना। इसका मतलब खरीदे भी उतने ही होंगे जितने बेचे हैं, एटलीस्ट उतने तो खरीदे ही होंगे ना। तो इसमें हम क्या करते हैं,
हम दोनों को नींबू जो है, आर्टिकल जो है, उनको बराबर कर लेते हैं, यानी कि 5 से गुना कर दिया, और इधर किससे गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। ठीक है, यानी कि 5 रुपए हमने 10 नींबू खरीदे थे, और 6 रुपए में हमने 10 नींबू बेच दिए, नींबू बराबर हो गए। अब सीधी सी बात ये होगी, 5 रुपए के नींबू थे, 6 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का, कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा आंसर आ गया 20%। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से क्या करना है, पैसे एक साइड 5, और केले कितने हैं, बनाना कितने, 6। दूसरे में क्या कर दिया उसने, ये है हमारा सीपी, सेलिंग प्राइस क्या है, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दी। अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, यानी कि इसको 12 बना देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, और 4 को 12 बनाने के लिए 4 × 12, ये तो बराबर हो गए, इनकी कहानी खत्म। अब क्या बच गया, 10 रुपए के आर्टिकल खरीदा और बेच कितने में दिया, 9 में। 10 की चीज 9 में बेचेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा 1 रुपए का, किस पे, सीपी पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आ गया 10%। एक किताब का अंकित मूल्य है 150 रुपए, 10% की छूट दे दी, 150 रुपए की थी, 10% की छूट दे दी, 10% मतलब 10 रुपए नहीं है, 10% का मतलब है 150 का 10%, कितना हो गया, 15। तो बचे कितने, 135। 135 रुपए में एक किताब खरीदनी है, और खरीदनी कितनी है टोटल, 1510, 135। ठीक है, कितने आ जाएंगे, इसको देखो, 13 पे है, ये देखो 13 दूनी 26, 2 से जा रहा है कम से कम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, या इसको 5 से कैंसिल आउट भी करेंगे ना, 27 आ गया, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर 3 पे देखेंगे, या 9 पे, 9 या 27, 9 पे 9 63, 9 72, 26 पे गया। या हम वैसे समझ सकते थे, जैसे बता रहा था, 3510 है, 135 है, ये 13 है, ये 35 से 13 दूनी 26 होते हैं, 13 39 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर जा रही होगी, तो आंसर क्या आ रहा था, 26। एल्फर्ड, एल्फर्ड ने एक स्कूटर खरीदा 4700 का, 800 रुपए मरम्मत पे लगा दिए, तो टोटल कितने लग गए, 5500। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में, 5800। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा, फायदा होगा कितने का, 300 रुपए का, कितने पे, 5500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 पे 11, 5 पे 20, 60/11। ठीक है, या वैसे यहाँ भी समझ सकते थे कि 11 डिवाइड में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 11। भजन सिंह 120 रिम कागज लेके आया 80 रुपए के हिसाब से, और उसने 280 रुपए परिवहन में खर्च कर दिए। 120 रिम 80 के, तो कितना खर्च हो गया, 96। फिर उसने 280 रुपए और खर्च कर दिए, ठीक है जी, 280 और कर लेते हैं, 40 पैसे, यानी कि 40/100 रुपए प्रति रिम। रिम कितनी थी, 120, तो 48 रुपए उसने क्या कर दिया, चुंगी भी देनी पड़ी। ठीक है जी, 48 और दे देते हैं, 72 रुपए कुली को भी दे दिए। टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10, 7 4 11 और 8 19 और 1 20, 2 6 2 8 और 2 10, 1। टोटल खर्चा हो गया 10,000 का। 8% लाभ चाहिए, 8% लाभ चाहिए, तो कितने का लाभ हो गया, 10,000 का 8% लाभ चाहिए, तो क्या करेंगे, लाभ कितना हो गया, 800, यानी कि 10,800 रुपए के लिए बेचेगा वो, कितने, 120, तो कितना आ गया, 12 × 108, तो आंसर आ जाएगा 90। या हम इसको एक रिम के हिसाब से भी निकाल सकते थे, वो उसमें भी इतना ही बढ़ता। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य एक्स वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य, 20 का सीपी इजिकल टू एक्स का सेलिंग प्राइस, बताया था ना, सीपी डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो, तो एक्स अपॉन में 20 आ गया। लाभ कितना है,
यहाँ पे देखो 25% लाभ है, 25% लाभ है, तो 25% कैसे लाभ हो सकता है? सेलिंग प्राइस 20 है, यानी कि 20 से कम में बेची होगी, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब 20 की चीज 18 में खरीदी होगी, अगर 20 में बेची होगी, ऑप्शन से करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25। वैसे नहीं करना है हमें, है ना। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 20 माइनस एक्स क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस पे, एक्स पे, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100 इज इक्वल टू 25, है ना। 25% ही तो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं करना हमें, बहुत लेंथी हो जाएगा। बस इतना सा लगाना है हमें। यहाँ पे नुकसान प्रॉफिट हुआ 2/18, 2/18 मतलब 1/9 नहीं आ रहा सर, है ना। फिर क्या देखेंगे, 18 से बाद गया है 16, 16 से 20 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किस पे, 16 पे, 4 चौके 16 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 25, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। किसी स्टोर में लागत मूल्य का लाभ जो है, लागत मूल्य का 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाए परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रहे, ठीक है। स्टोर है, ठीक है, आपने स्टोर खोल रखा है, उस पे टोटल जो लागत है 100 रुपए, प्रॉफिट कितने का है, 320 का। तो टोटल हमारे पास आ कितने रहे हैं, 420 रुपए आ रहे हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना। आप ये समझो 100 रुपए की कोई चीज खरीद के ला रहे थे, आपको 320 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो कितने की बेच रहे थे, 420 की। लागत मूल्य जो है अब 100 से कितनी हो गई, 125 हो गई। तो लाभ बिक्री मूल्य का अनुपात बताइए, लाभ कितने का रह गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो 295 का रह गया, 295 का रह गया, किस पे, उसने पूछा है किससे बताना है, बिक्री कीमत का अनुमानित प्रतिशत। बिक्री कितनी होती थी हमारी 420 की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गई। अब ये किस पे जा रहा है, 7 पे नहीं जा रहा है, 2 पे गया, 2 पे 21, 2 पे 5, अब ये किसी पे नहीं जा रहा है। तो आंसर इसका आ जाएगा 5 × 5 25, 2 5 नहीं 45, 2 47, 4 5 दूनी 10 और 4 14 डिवाइड बाई 21। तो कितना आ गया, ये आ गया 21 सत्ता 147, इसके नाम की 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि लगभग पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 70%। एक व्यापारी को एक वस्तु को 5% हानि पे बेच देता है, परंतु जब वह उसकी बिक्री कीमत में 65 रुपए की वृद्धि करता है तो उसकी कीमत 8% लाभ हो जाती है। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। आपके पास एक आर्टिकल है, ठीक है, आप उसको मान लेते 100 रुपए का आर्टिकल था, तो आपने 5% हानि पे बेचा तो कितने में बेचा होगा, 95 में। अब उसने कहा परंतु उसकी बिक्री में वृद्धि कर दी, कितनी भी कर दी हमें नहीं पता, तो उसकी जो खरीद है ना, कीमत पर 8% लाभ होगा। अगर सीपी 100 है, पहले 95 में बेच रहे थे, तो लाभ कितने पे होगा, 108 में बेचने पर होगा। यानी कि जो देखो पहले 95 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है, 108 की, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 रुपए का। 95 से 13, पहले कितने की बेच रहा था, 95 की, अब बेच रहा है 108 की, तो कितनी वृद्धि होगी, 13 की। वो कह रहा है 13 की वृद्धि नहीं हुई, कितने की हुई है, 65 की। एक की वैल्यू निकालेंगे, 65/13, 100 की निकालनी है तो 100, तो आंसर आ गया 500, 500 आ गया। अब वो कह रहा है कि 600 रुपए में बेचे, 500 की चीज है, अगर 600 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 का प्रॉफिट होगा, किस पे, 500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से गया 20, तो आंसर आ गया 20%। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखिए 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, 1 रुपए में कितनी बेचे कि प्रॉफिट हो, कम ही बेचे, है ना। अब हमेशा ये बात समझना, जो आर्टिकल है ना, जैसे ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे जो आर्टिकल होंगे ना वो एक दूसरे के प्राइस के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर 1 रुपए में 6 खरीदता, 1 रुपए में 7 बेचता, तो हम, ये तो आर्टिकल है ना, टॉफी है। अगर प्राइस की बात करते तो प्राइस इनका उल्टा हो जाता, यहाँ 7 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता, यानी कि सीपी 7 होता, एसपी 6 होता। थोड़ा सा और समझते हैं, अगर मैं कहूं 1 रुपए में 15 टॉफी खरीदी,
1 रुपए में 20 बेची तो क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 यहां आ गया, ये 15 यहां आ गया, और ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे बोला गया 1 रुपए में 8 खरीदी, 1 रुपए में 6 बेची। अब आप समझो 1 रुपए में 8 टॉफी खरीद के लाए, 6 बेची, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, ये जो होता है ना ये सीपी बन जाता है, और ये जो है ये इसको बना देते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसे ही बस इतना ही समझना था कि 1 रुपए में 6 खरीदी और 1 रुपए में कितनी बेचे कि प्रॉफिट हो जाए, यानी कि सीपी यहां आ जाएगा, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो कितनी आनी चाहिए, अगर यहाँ 5 है, 5 की वैल्यू 6 आएगी तो कितना होगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 20%। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी, 5 टॉफी बेचनी पड़ेगी। एक दुकानदार 10% खरीद करते टाइम 10% धोखाधड़ी करता है बेचते टाइम। ठीक है, देखिए वैसे तो वही है, 100 90 खरीदी और बेची कितनी, 110। ठीक है, ऐसे नहीं है, बस सीधी सी बात है, 100 रुपए की चीज थी, क्या कर दिया उसने, 10% खरीद के टाइम पे गड़बड़ कर लाया। कितने ही गड़बड़ कर लाया होगा, 10% की। फिर उसने कहा कि 10% क्या किया, तोलने में भी गड़बड़ कर दी। ठीक है, देखो इसका सीधा सीधा सा बात है, 10 + 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 10 रुपए की चीज, आप ऐसे समझो 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए धोखाधड़ी करके लाया, कितने के लिए आया, 110 रुपए का ले आया। अब 110 रुपए फिर उसको बेचते टाइम भी धोखाधड़ी करी, कितने की, 10 की। 110 का 10% कितना हो गया, 11। तो 11 का धोखाधड़ी होगी, तो बेची कितने में होगी, 121 में, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, 121 में बेची। या हम ऐसे समझ सकते हैं 10 10 दो बार है, 10 10 दूनी 20, तो यही हो गया। ठीक है, और 10 है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 10 × 10 डिवाइड बाई 100, तो वही 1 रुपया और जुड़ जाएगा। या आप ऐसे समझो कि जैसे कह रहे हैं 20 रुपए की धोखाधड़ी करी, 20% की, तो हम क्या करेंगे, 20 और 20 40, और 2 दूनी 4, तो टोटल कितना आ गया, 44। अगर कहे 30% की है, तो 30 और 30 60, और 3 × 3 9, तो कितना हो गया, 69। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने बताया था ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य होगा। 10 रुपए की खरीदी, 15 की बेची, तो क्या होगा, 5 का प्रॉफिट किस पे, 10 पे। तो आंसर ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखना आपको। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये घर पे ट्राई करना है। क्या किया, 12 पेन की खरीद कीमत 8 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि सीपी कितना है, सीपी अपॉन में एसपी करेंगे तो कितना आ गया, 8 अपॉन में 12। 8 रुपए की खरीदी, 12 की बेचती, तो कितने का प्रॉफिट, 4 का, किस पे, 8 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया, 50%। एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो वाले 26 किलो चावल ले आता है। 26 किलो खरीद के लाया 20 के हिसाब से, तो कितने के ले आया, 520 के। 36 वाले ले आया 30, 36 वाले ले आया 30 किलो, तो कितना हो गया, 1080। टोटल कितना हो गया, 1600 रुपए के। ठीक है, वह मिश्रण 30 रुपए प्रति किलो में बेचता है। अब ये देखो 26 किलो यहाँ थे और 30 किलो यहाँ थे, तो टोटल कितने थे, 56 किलो। 1600 रुपए के 56 किलो लाया। अब वो कह रहा है कि 30 किलो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा। 56 किलो थे, अगर 30 के हिसाब से बेचेगा तो बेचेगा कितने के, 1680 के, यानी कि 1600 के खरीद के लाया, 1680 के बेचेगा, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 1600 पे मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20, 16×5 = 80, तो आंसर कितना आ गया, 5%। एक आदमी 9000 रुपए की कुल लागत पर 2 वस्तुएं खरीदता है। यदि पहली वस्तु पर 15% मुनाफे में बेचता है, दूसरी पे भी 12% घाटे में, तो ना ही फायदा हुआ ना ही घाटा हुआ। पहली वस्तु का लागत मूल्य, देखिए इसके तरीके 10 हो सकते हैं, जितना करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हमें बस इतना करना है। एक आर्टिकल खरीदा है 15% प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल खरीदा है 12% लॉस पे,
और नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो बीच में जीरो, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कम में से ज्यादा माइनस करते हैं। तो ये आ गया 12 और ये आ गया 15, 3 पे 4, 3 पे 5, यानी कि अगर पहली वस्तु 4 रुपए की थी तो दूसरी वस्तु 5 रुपए की थी। दोबारा समझते हैं, पहला क्या था, 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा क्या था, 12% लॉस पे बेचा। ठीक है, उसने कहा कि इन सारे प्रतिक्रिया में उसको 0% का, जीरो का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो हमने जीरो क्या रख दी, बीच में रख दी। तो इसमें कम में से ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, जीरो में से -12 गए तो प्लस का 12 आ गया, और 15 में से जीरो गया तो कितना आ गया, 15। तो ये जो रेशियो आ गई ना, ये रेशियो आती है इनकी दोनों की कॉस्ट प्राइस की, यानी कि एक 4 की है तो दूसरी 5 की है, दोनों टोटल कितना हो गया, 9। वो कह रहा है 9 की नहीं, 9,000 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, एक की वैल्यू 1000 आ गई। तो ये कितने के थे, 1000, 4 गुना 1000, 4000, और ये कितने के थे, 5000। तो उसने पूछा है पहली वस्तु, पहली कौन सी थी, ये, तो इसका वैल्यू कितने आ गई, 4000। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि उसने 5% लॉस पे बेचा, फिर 8% लाभ पे बेचा। ठीक है, अब दोनों लाभ पे हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, पहले 112 में बेच रहा था, फिर उसने 114 में बेची, है ना। पहले 112 में बेच रहा था, फिर अब उसने 114 में बेची, तो क्या होगा, उसे 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहा है जी 2 का नहीं, 33 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक की वैल्यू 33/2, 100 की चाहिए तो गुना में 100, तो ये गया 50 पे। कितना होगा, 3×5 = 15 और 150, 1650। या देखो, हम इनको डायरेक्ट समझ सकते हैं, जितने रुपए यहाँ हैं उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। दोनों जगह लाभ है या दोनों जगह हानि है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 2। ठीक है, अगर एक जगह लाभ एक जगह हानि है तो ऊपर वाले तो वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, नीचे दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, अगर एक लाभ है और एक हानि है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, बताइए, आप जीन्स लेने गए, 1500 रुपए की थी, दुकानदार ने कहा भाई साहब 1200 की मिल जाएगी। आपने कहा जी डिस्काउंट आ गया इसका मतलब तो। उसने कहा हाँ जी, कितने का। कह रहा जी ये तो नहीं पता, अभी क्लास नहीं देखी, क्लास देख के आऊंगा फिर बताता हूँ आपको। फिर आपने क्लास देखी, हमारी क्लास देख के देखा, क्या क्या देखा कि 1500 रुपए का आर्टिकल था, 1200 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का आ गया, 300 का। कितने पे, 1200 पे या 1500 पे, 1500 भी ऑब्वियसली, है ना। 1500 पे डिस्काउंट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 पे गया 20, तो आंसर आ गया हमारा 20%। 10 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। एक किताब 25 की, तो 10 कितने की होगी, 250 रुपए की, है ना। वो किताबें मिलती ना बस स्टैंड पे, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो वाली आपने खरीद ली। उसके बाद 300 रुपए में बेच दी, सारी अंग्रेजी सीख ली कि सीईटी में इतनी आती है जी, उसके बाद आप ले लो वापस। तो प्रॉफिट भी कमा लिया, कितने का, 50 रुपए का। घर वालों ने कहा अरे वाह, लड़का तो बिजनेसमैन बन गया। प्रॉफिट भी कमा लिया, अंग्रेजी भी सीख ली, कितने पे, 250 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 5, 5 पे गया 20। एक दुकान 1500 रुपए की एक कमीज पर 25% छूट दे रही है। चूंकि राम ने 5000 रुपए के कपड़े खरीदे हैं तो इसलिए उसे 1% अतिरिक्त छूट मिलेगी उस कमीज के लिए अंतिम मूल्य का भुगतान। देखिए 1500 रुपए की थी, पहले तो इस पे छूट मिली 3/4, है ना, 25% मिलने के बाद बची कितने, 75% की। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1500 रुपए की थी, 25% डिस्काउंट, यानी कि 1/4, ये क्या 25 पे, 25 गुना 15, तो कितना हो गया, 25×5 125, 12, 25 से कम 25 और 12, 375 का डिस्काउंट मिल गया। तो 1500 की थी, 375 का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने की बची, 1125 की। अब 1% डिस्काउंट मिलेगा किस पे, इसी पे मिलेगा ना,
1125 की थी, 1% फिर से डिस्काउंट मिला और इसका 1% कितना होगा 11.25, तो 0.75, ये कितना बच गया, 4 में से 1 गया 3 और ये 1 1 1, ठीक है 1113.75 के आसपास आंसर आएगा। 1113 तो कुछ लिखा नहीं हुआ इन्होंने, तो आंसर ये ही आएगा, ठीक है। एक लेखन सामग्री का सेट 352 रुपए में विक्रय कर रही है। एक लेखन सामग्री दुकान लेखन सामग्री का एक सेट 352 रुपए का विक्रय कर रही है, जो विक्रय मूल्य पर 12% छूट के बाद है। देखिए 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, 3/25, यानी कि अगर 25 रुपए का था तो कितने में दे रहे हैं, 22 में। वो कह रहे जी 22 में नहीं दे रहे, 352 में दे रहे हैं, यानी कि 22 की वैल्यू कितनी है 352, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 352 अपॉन में 22, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 22 एकम 22, 22 छिका 132, हमें किसकी चाहिए 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 की वैल्यू क्या होगी 25 गुना में 16, 25 गुना में 16 कितना आ गया 25 छिका 150, 25 एकम 25 और 15 400, ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कैसे, मान लेते हैं सीपी कितना था एक्स था, ठीक है, फिर उसमें से 40 रुपए में कितने खरीदे, 40/x कर देंगे, है ना। फिर उसने क्या कहा कि 40 रुपए में कमी आने के बाद 40% कमी आने के बाद जो एक्स प्राइस था वो कितना हो गया 60% रह गया, एक्स का 60% रह गया, है ना। पहले 40x था, अब कितना हो गया 40, 60% रह गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगी, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितने अधिक केले खरीद लिए उसने 64, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने केलों का मूल्य मान लिया x रुपए, ठीक है, 40 रुपए में कितने खरीदे होंगे, एक का प्राइस x था, यानी कि अगर 4 रुपए होता तो 40/4 कर देते, कितना आ जाता 4 10 आ जाता, है ना। वैसे ही इतने खरीदे। अब उसने कहा कि इसमें जो मूल्य है ना ये कम हो गया, कम हो गया, कितना रह गया 60% रह गया, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका कितने का ज्यादा खरीद रहा है 64, तो इसको x की वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए कभी भी जो परसेंटेज है ना जितना कम ज्यादा है उसको लिखो ऐसे का ऐसे, ठीक है, डिवाइड बाई, अगर कम हो रहा है तो 100 में से कम कर दो, अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है 40 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे गए, ठीक है, ऊपर रुपए ये वाले यहाँ आ गए, ठीक है, और ये वाले जो है ये वाले यहाँ आ गए, समझ में आई बात। क्या करना है, जितने प्रतिशत है उस प्रतिशत को लिखेंगे यहाँ, उतना ही सेम 100 में से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 40, क्या थे 40 रुपए थे, डिवाइड बाई आर्टिकल, तो क्या आ गया 40/60 इंटू 40/64, ये मूल्य आ गया किसका, एक केले का, 4 पे 16, 2 पे गया 3, 2 पे गया 20, 4 पे गया 5, 4 पे गया 4, तो 5/12 आ गया एक केले का ओरिजिनल प्राइस। तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे, 5 5 रुपए दर्जन केले थे, ये क्या आ गया ओरिजिनल। उसने पूछा घटा हुआ प्राइस, घटा हुआ क्या होगा, 5 का कितने परसेंट कम हुआ है, 5 का कितने परसेंट कम हुआ है 40% कम हुआ है, तो 5 का 40 निकालेंगे तो कितना आ गया 2, 2 रुपए कम हुआ है तो बचा कितना 3 रुपए, तो आंसर आ जाएगा 3। अगर पूछता ओरिजिनल मूल्य है तो आंसर आ जाता 5, अगर पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य है तो कितना होगा 3। या वैसे आप इतना भी समझ सकते थे कि जैसे ही हमारा आंसर आया 5 रुपए दर्जन ओरिजिनल था, अब तो कम हुआ है, तो आंसर जो है वो 5 से कम रहा होगा, तो ये भी 5 से कम नहीं है, ये भी 5 से कम नहीं है, 5 तो 5 से कम होता ही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास नेक्स्ट कल के लिए। ओके, थैंक यू।